अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है। आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है। विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है। और अगर ये तीनों अच्छे हैं तो आपका जीवन ही मंदिर है। परम पवित्र विचारधारा के धनी वीतरागी श्रमाओं के इस मार्ग पर अपन को चलने का सुअवसर मिला। और जो चल नहीं रहे हैं वो चलने वालों की साधना में सहयोग कर रहे हैं। मुनिराजों के केसलौंज की प्राचीनतम परंपरा का मंगलमय दिग्दर्शन यहाँ हो रहा है। ज्ञानियों बिना मोह को छोड़े मोक्ष नहीं होता। आत्मा में से क्या घटा दिया जाए कि आत्मा परमात्मा हो जाए, बताइए। सबको पता होगा आत्मा माइनस मोह बराबर परमात्मा या मोक्ष। लेकिन कितना सरल सवाल है और हल करना कितना कठिन है। कारण है ना दृष्टि का फेर है। दृष्टि उस पर है ही नहीं। बहुत छोटी सी कहानी आपने सुनी अभी। चेक पोस्ट होते हैं जगह जगह और चेक पोस्ट का अधिकारी चेक करता है कि कहीं कुछ गड़बड़ माल इधर से उधर तो नहीं जा रहा है, गड़बड़ आदमी इधर से उधर तो नहीं जा रहा है। और उसी में वो क्या देखता है कि साइकिल वाला रोज रेत की बोरी रख के लेके जाता है और चेक भी करता है कि रेत के अंदर कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। क्योंकि लोग गाड़ियों में भरते तो रेत है और भीतर रहता है चांदी। लोग पानी की बोतल्स भरते हैं और बहुत बार शराब का परिवहन करते हैं। पैकिंग कुछ और रहती है, माल कुछ और रहता है। और वो चेक करता, देखता और छोड़ देता, कुछ भी नहीं। और ऐसा वर्षों किया। और जब वो रिटायर्ड हो गया और वह चेक पोस्ट के उस तरफ काफी किसी निमित्त से भ्रमण करने के लिए गया कि बहुत बड़ी साइकिल की दुकान है। गौर से देखा उसने, कुछ साल पहले यहां दुकान नहीं थी। दुकान कहां से आ गई? और फिर देखा कि दुकानदार कौन है? दुकानदार वही है जो रोज एक बोरी रेत लेकर के वहां से निकलता था। उसने पहचाना और समझते देर नहीं लगी कि इसकी इतनी बड़ी साइकिल की दुकान कैसे हो गई। और विचार करने लगा कि मैं जिंदगी भर इसका रेत ही देखता रहा कि एक बोरी रेत लेके जाता है कि रेत लेके जाता है। और मैं अपनी ड्यूटी भी पूरी तरह से निभाता रहा कि हाँ हाँ रेत ही लेके जा रहा है। लेकिन मैंने कभी ये गौर नहीं किया कि रेत के साथ जो साइकिल लेके जाता है उसका क्या होता है। साइकिल, मैंने गैर जरूरी चीजों पर ध्यान दिया लेकिन जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। रेत को तो मैं चेक करता लेकिन साइकिल हर रोज नई यहां से वहां जाती है, इस बात पर मैं कभी गौर नहीं कर पाया। और हमें लगता है कि हम सबके साथ भी यही होता है। जिंदगी भर हम रेत तो देखते रहते हैं लेकिन जो असली संपत्ति है उस पर कभी नजर भी नहीं देते। रेत के घर हम बनाते हैं
दुनिया के प्रपंच हम रचते हैं, शरीर की सुंदरता के लिए खूब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन आत्मा का कितना विचार करते हैं। अनुपयोगी चीजों पर हमारी नजर है, लेकिन जो उपयोगी है उस स्वरूप पर, उस आत्मा का कितना चिंतन करते हैं। मुनिराजों का किस लॉन्च हो रहा। आजकल लोगों का जितना खाने पर खर्च नहीं होता है, उससे ज्यादा देह को सजाने पर खर्च होता है। और जिसमें बालों के श्रृंगार के लिए तो हजार हजार रुपए लग जाते हैं ब्यूटी पार्लर में। और इस कलयुग में, इस काली युग में, जहां लोग सफेद बालों को भी काला करना पसंद करते हैं, वहां दिगंबर मुनिराज आज भी केस लॉन्च करते हैं। ये थोड़े से साधक हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति पर, मूल संपत्ति पर ध्यान देना चालू किया है। केवल रेत के पीछे नहीं पड़ के हैं, इन्होंने उपयोगी चीज पर, उपयोग स्वरूप आत्मा पर ध्यान दिया। जब हम केस लॉन्च ऐसे ही नहीं हो जाता है, इतना सरल नहीं होता है, कभी करके देखिए। दुनिया में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, दुनिया में आपको बहुत ऐसे गंजे लोग मिलेंगे कि 5-10 लाख रुपए खर्च करके भी नकली बाल लगाएंगे, लगवाएंगे। लेकिन केवल जैन शासन में दिगंबर मुनिराज ऐसे मिलेंगे कि वे असली घने काले बालों को भी उखाड़ के फेंक देंगे। मोह और निर्मोह का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। बड़े बूढ़े लोग भी सिर में 4 बाल ना हो तो भी नकली बाल लगा कर के युवा दिखने की कोशिश करेंगे। और जिन शासन की वो परिपाटी आज भी कितनी ठीक ढंग से चल रही है कि युवा मुनिराज भी घने घने बालों का 3-4 महीने में केस लॉन्च करेंगे। अच्छा, पुरुष का और मुनि का तो एक बार समझ में आता है कि शक्तिशाली होते हैं, थोड़े विरक्त मना भी हो सकते हैं, दिल के कठोर भी हो सकते हैं, और कम सुंदर दिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मातृवर्ग की बात करो तो, स्त्रियों में देखो तो, आज स्त्रियों में सबसे ज्यादा चीज, किस चीज का क्रेज है? बाल और मोबाइल। आप देख लीजिए, घास के अलावा और कोई चीज नहीं है वो। कैंची से भी अगर उसे काटा जाता है तो उसमें कोई जान नहीं है, शरीर का मल है। कभी ढेर सारे बालों को देख करके आपको उसमें अच्छापन लगे, कुछ आकर्षण लगे, तो ये विचार जरूर करना कि जब अंजुलि में मुनिराज को इतना सा बाल आ जाता है तो अंतराय आ जाता है। और अगर इतने सारे बाल तुम्हारी जिंदगी में आ गए तो तुम्हारा कितना बड़ा मोक्ष मार्ग का अंतराय बन जाए। विचार करना, इतना सा बाल अंजुलि में आता है और अंतराय हो जाता है। किसी के ढेर सारे बाल देख करके, उनकी बनावट देख करके, उनका गोलमोल देख करके कभी मन में आवे कि कितनी बढ़िया सजावट है, कितने सुंदर बाल हैं, कि कितने सुंदर केस हैं, तो उस पर ये विचार करना। श्रावक भी कर सकते हैं। आप गृहस्थी हैं, आप गृहस्थी को संभालिए, अपनी जगह ठीक है, लेकिन टीवी पर उछलते कूदते किरदार आते हैं, किसी और की सूरत का कभी आकर्षण बने तो ये विचार करना कि मुनिराज का आहार होता है इतना सा बाल, कभी धोखे से भी आ गया तो वो एक दिन का अंतराय मान लेते हैं, 24 घंटे भोजन नहीं करते हैं। और इतने सारे बाल कभी मेरी जिंदगी में आ गए तो
देख देख करके अगर तुम ललचा रहे हो और सचमुच में वो सारे बाल तुम्हारी जिंदगी में, वो आदमी, वो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आ गया, तो इतने से बाल का अंतरा हो सकता है, तो इतने सारे बालों का क्या होगा? मोक्ष मार्ग से, निर्मोहता से कितना बड़ा अंतराय बन जाएगा। मोह ही मोह बढ़ता जाएगा और मोक्ष मार्ग दूर होता जाएगा। इसलिए सजावट में नहीं जिए, बनावट में नहीं जिए, क्योंकि जहां सजावट है वहां बनावट है, जहां बनावट है वहां गिरावट है, और जहां गिरावट है वहां ही पतन है। वहां ही दुर्गति की आहट है। इसलिए बहुत ज्यादा सजने संवरने की क्या जरूरत पड़ी है। सादा जीवन, उच्च विचार। रेत पर ध्यान मत दो, रेत की बोरी पर ध्यान मत दो, रेत की बोरी के साथ जो और कुछ है उस पर ध्यान दो, वो कीमती चीज है। शरीर तो एक तरह से रेत की बोरी है और आत्मा बेशकीमती चीज है। अपनी निर्मलता, अपनी शांति बढ़ाइए। महाराज जी कैसे शालीनता से केस लॉन्च कर रहे हैं, क्षमता भाव पूर्वक। मोह टूटता है, मोह हटता है तो सिर का एक बाल पटता है, नहीं तो बाल भी नहीं पटता है। जब हम मोह से जुदा होंगे, जब हम मोह से जुदा होंगे, तभी जाके सचमुच खुदा होंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है, लेकिन इतना ही सा काम नहीं हो पा रहा। लोग मोह के साधन बढ़ाते जाते हैं, निर्मोहता का कहां विचार करते। निर्मोही साधुओं को तो लोग ऐसे समझते हैं कई बार कि ये भी कोई जीवन है, इस युग में कोई ऐसे रहा जाता है, कोई ऐसे भी जिंदगी होती है क्या? इतनी सारी सुविधाएं हैं और सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके इतने कठिन चारित्र को क्यों अपनाते हैं? गांधीनगर में गुरु पूर्णिमा के दिन राज्यपाल का आना हुआ। महावीर भगवान और उनके सिद्धांतों पर लगभग पौन घंटे तक उन्होंने बढ़िया मार्गदर्शन किया। ओपी कोहली, और बाद में मुनियों की चर्या पर भी बात की तो बोले हमें आश्चर्य होता है कि मुनि इतनी कठिन चर्या क्यों करते हैं, महाराज जी इतना कष्ट सहन क्यों करते हैं, इतना कष्ट सहन करने की क्या जरूरत है? कम कष्टों के साथ भी तो साधना हो सकती है। और उन्होंने अपने नजरिए से इस बात को रखा कि मुनियों को थोड़ा सा सरल चारित्र पालन करना चाहिए। तो हमने फिर जब अपनी बात रखी तो हमने उनको कहा कि जितना ममत्व होता है उतना कष्ट होता है। जिनने ममत्व ही छोड़ दिया, परम स्वावलंबी निरालंब जीवन स्वीकार किया है, उन मुनियों के लिए देह का कष्ट नहीं होता। जिनने अपने आनंद स्वभाव को समझा है, वे देह के कष्ट को कष्ट नहीं मानते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ये थोड़ा सा कष्ट लगे तो विचार करना, 84 लाख योनि में 4 गतियों में जीव ने कितने कष्ट नहीं भोगे। कल हमें कोई पूछने लगे, महाराज जी कभी हमें आपकी याद आए तो हम क्या करें? तो हमने कहा हमारी याद आए तो या तो नमोकार के जाप करो
नहीं, आपकी बहुत ज्यादा याद आए तो क्या करें? तो हमने कहा कि नरक का विचार करना। हमारी बहुत ज्यादा याद आए तो नरक का विचार करना कि मुनिराज क्यों बन जाते हैं, नरक आदि तिरंच आदि गतियों का विचार करते हैं, तत्व का विचार करते हैं, देह की नश्वरता का विचार करते हैं, समय समय में जो परिणमन हो रहा है, समय समय में जो बदलाव हो रहा है, उसका चिंतन करते हैं और अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव को पाने का पुरुषार्थ करते हैं। ज्ञानी जो कुछ एकत्रित कर रहे हैं वो क्या सदैव आपके हाथ आने वाला है, आपके साथ जाने वाला है? ये सत्य है कि श्रावक को गृहस्थी में गृहस्थी के हिसाब से चलना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप कम से कम मार्ग तो पहचान लो, रास्ता तो जान लो कि हित किसमें है। आत्म का हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता स्यो माही न ताते, स्यो मग लाग्यो चाहिए। कितनी छोटी सी बात। आत्म का हित किसमें है जी? बोलो युवाओं, आत्म का सुख है, आत्म का हित है सुख। आत्म का हित किसमें है? सुख में है। और सुख आकुलता रहित वाली बात है। आत्मा क्या चाहता है? सुख चाहता है। कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई सीए बन गया, कोई एमबीए कर लिया, कोई आईएएस कर लिया, कोई आईपीएस कर लिया, कोई जज बन गए, कोई वकील बन गए। सब किस लिए कर रहे? कोई दुकान करने लगा, कोई फैक्ट्री करने लगा, कोई जॉब कर रहा, किस लिए कर रहे सब? इनको इसमें बहुत मजा आ रहा है कि हम बहुत मेहनत करें, किस लिए कर रहे सब? सारी पढ़ाई, सारी सर्विसेज, सारे जॉब, सबके लिए पीछे क्या है? इससे मुझे सुख के साधन उपलब्ध होंगे, इससे व्यवस्थाएं मिलेंगी, ऐसा करने से धन आएगा, धन आने से जीवन में साधन आएंगे और साधन आने से सुख होगा। इसीलिए सारी चीजें चल रही। लेकिन जब वस्तु व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो ये ध्यान में आता है कि साधन से सुख नहीं आते हैं। कई बार साधन वही रहते हैं और विचार बदल जाते हैं। थाली वही है, आपके सामने परोसी हुई है, और जब तक सासू माँ कह रही थी बहुत दिनों बाद आए हैं, अच्छे से भोजन करो, और आप देख रहे थे कि इतने बढ़िया रसगुल्ले बनाए हैं, इतनी बढ़िया जलेबी बनाई है, इतने सारे पकवान हैं, और थाली में आप भोजन करने के लिए तत्पर हैं, भोजन कर रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। इतने में ससुर जी आ गए, मान लीजिए आपकी किसी बात से बुरी तरह नाराज हैं, और आते ही उन्होंने कहा कि इसको भोजन पर क्यों बैठा दिया, ऐसे तो घर के अंदर नहीं घुसने देना चाहिए। बोलिए, थाली वही है, जलेबी वही है, अब खाने में कितना स्वाद आएगा? द्रव्य क्षेत्र काल बदलते ही भाव बदल जाते हैं। द्रव्य बदला, क्षेत्र बदला, काल बदला, या भावों पर ठोकर लगी, साधन साधन है, वो गृहस्थों के लिए जीने के लिए सहयोगी हो सकते हैं, सुख के सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन सुख स्वभाव है आत्मा का। आत्म का हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, और निराकुल दशा में सुख है।
जैन साहब, निराकुल दशा में सुख है। अगर बेटे अपने काम धंधे पर लग गए तो आप अपने निराकुल बैठिए। आप बहुत ज्यादा दिमाग मत चलाइए, बहुत ज्यादा उठापटक में मत पड़िए। अपना धर्म ध्यान। ज्यादा से ज्यादा समाज की कोई जरूरी महत्वपूर्ण गतिविधियां, ज्यादा से ज्यादा मुनि संघ की सन्निधि, स्वाध्याय, ताकि आकुलता व्याकुलता और ना बढ़े, क्लेश और ना बढ़े। आकुलता इतनी खतरनाक चीज है कि इससे आदमी को अटैक तक आते हैं। इतनी व्याकुल हो गए, इतने आकुल हो गए कि डिप्रेशन में चले जाते हैं और क्या बोलते हैं, बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। आपकी आकुलता करने से क्या हो रहा है, दुख बढ़ रहा है आपका। फिर क्या करना, थोड़ा निराकुल हो। महाराज जी, परिस्थितियां ऐसी खतरनाक हैं, निराकुल कैसे हो? रहने के लिए घर नहीं है, भाड़े वाले का भाड़ा देना है, बच्चे की नौकरी छूट गई है, निराकुल कैसे हो? भाई, जो भी है परिस्थितियां तो आपके सामने हैं, वो जैसी हैं वैसी हैं। इस तरह से आकुलता व्याकुलता करने से परिस्थितियां सुधर जाएंगी? बताइए। आप रोएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, सिर झुका के बैठे रहेंगे, बहुत क्लेश करते रहेंगे, किसी को कोसते रहेंगे, इससे परिस्थितियां सुधर जाएंगी? नहीं सुधरेंगी। इससे आप सुखी हो जाएंगे? नहीं होंगे। फिर क्या उपाय? सबसे पहला उपाय ये है कि आप फिलहाल जब ये समझ है तभी आप थोड़े निराकुल होइए, इस आकुलता से बचिए। ये बात को आप स्वीकार करिए कि परिस्थितियां सचमुच ऐसी हैं। अब इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? तो सुधार करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल हो सकता है तो करो, वरना उस वक्त इन सब जंजाल से थोड़ा सा चित्त को हटा करके निराकुल आत्म स्वभाव की तरफ नजर कीजिए। ना मैं कुछ लाया था और ना कुछ लेके जाने वाला हूं। अमोघ वर्ष मुनिराज का जो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है, बड़ा सुंदर श्लोक आया है। किम शौच्यम कार्पण्यम सति विवेकिम प्रशस्य मौदार्यम तनुतर वित्तस्य तथा प्रभविष्णोर यत् सहस्नुत्वम। प्रश्न है, किम सोच्यम, सोचनीय क्या है? तो कह रहे हैं कार्पण्य। कार्पण्य का मतलब होता है कृपणता, कंजूसी। सति विवेकिम प्रशस्य मौदार्यम, और किसी के पास धन वैभव है तो उसके लिए प्रशंसा योग्य क्या है? तो कहा उदारता। तनुतर वित्तस्य तथा, और बोले अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए प्रशंसनीय क्या है? तो अभी उत्तर दिया उदारता। और जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसके लिए क्या शोभा देता है, उसके लिए क्या प्रशंसनीय है? तो कहा है साहसनत्वम। छोटी छोटी बातें हैं। सोचनीय क्या है? कृपणता। कुछ लोग होते हैं कि धन वैभव तो खूब होता है लेकिन पूरे कंजूस होते हैं। कंजूस होते हैं। कैसे कंजूस? आपने भी ढेर तरह की जूस सुने होंगे, हैं? बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में कोई भी जूस है, वो किसी ना किसी काम में आ जाता है, पीने के काम में, लेकिन वो कौन सा जूस है जो किसी काम में नहीं आता है? बताइए।
लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, समृद्धि है, वैभव है, धन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे चीज होते हैं कि बेटे ही बोलने लगते हैं कि हमारा बाप तो इतना कंजूस है। देखिए, किफायत बुरी चीज नहीं है। क्या बोले? किफायतशीर होना कोई बुरी चीज नहीं है, किफायत होना चाहिए। जहां पर 10 रुपए खर्च होना है वहां 10 ही खर्च कीजिए। उसमें ऐसा भी दिखावा मत कीजिए, ऐसा भी प्रदर्शन मत कीजिए कि 100 रुपए खर्च करेंगे उसके बजाय। किफायती होना बुरी बात नहीं है, कंजूस होना बुरी बात है, बचत करना बुरी बात नहीं है, दुरुपयोग मत करिए। कई लोग, अभी हमने कल ही देखा, वो नल की सटक ले ली, पानी वाली, क्या बोलते उसको, पानी को सीधा लिया, पानी आ रहा है पूरा अंदर से बाहर, बाहर से सड़क, सड़क से गाड़ी, गाड़ी से वो डामर रोड तक आ गए साफ करते करते। इतना पानी बह रहा है, पूरा पानी, साधुओं का वहां से निकलना मुश्किल हो गया। टैंकर नहीं, घर से, घर की पाइपलाइन से। अब बताइए, इसको आप उदार कहोगे कि बेवकूफ कहोगे? अखबारों में भी छप रहा है। तो इस बार तो हो गई कोई कृपा कि ना तो भयंकर गर्मी पड़ी और ना पानी की ज्यादा किल्लत पड़ी। नहीं तो अखबारों में भी रंगे पड़ते हैं कि पानी 8 दिन में एक बार आएगा, आधे घंटे के लिए आएगा। और पानी कितना कीमती है वो तो समझना चाहिए। पानी आ रहा है तो ऐसे सड़कों पर बह रहा हो, पैसा आ रहा है तो शराब में उड़ाओ, रुपया पैसा आ गया तो अय्यास बन जाओ। ये कोई मतलब उदारता कहलाएगी क्या? नहीं। किफायतशीर होना और उदार भी होना। सेठ जी ने दीपक जलाने के लिए नौकर को कहा, कुछ लोग आए थे कि हमें मंदिर बन गया है और हमें प्रतिष्ठा करना है। आप चाहते हैं कि सेठ जी से कलश का बात की जाए, आप कलश चढ़ाएंगे, 11 लाख रुपए कम से कम भेंट करें मंदिर को। और आए थे पंच लोग कि सेठ जी ने सुबह दुकान खोली थी और मुनीम को दीपक जलाने को कहा, तो उसने क्या किया, एक दीपक जलाया। और दीपक जलाने के लिए जैसे एक काड़ी जलाई तो काड़ी बुझ गई। दीपक करते ना कुछ लोग, फोटो लगेगी भगवान की, महावीर स्वामी की, गुरु महाराज की, एकाध अगरबत्ती लगाएंगे, एक दीपक लगाएंगे, तो उसकी काड़ी बुझ गई। उसने काड़ी फेंकी, काड़ी फेंकते ही सेठ जी जोर से चिल्ला पड़े। समझ में नहीं आता है तुमको? ऐसे तुम माचिस की माचिस बर्बाद कर दोगे। तो बेचारे जो पंच आए थे वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये माचिस की काड़ी को लेकर के मुनि की सूर्य से ही धुलाई कर दी। अब हम कुछ मुंह से कहें, जो आदमी एक माचिस की काड़ी को लेकर के इतना तैस में आ गया, फिर भी जिन सज्जन ने सलाह दी थी कि भाई उनसे अपन बात करने चलते हैं, उनने कहा थोड़ा धैर्य रखो, अब आए हैं तो कुछ तो बात करके जाएंगे ही जाएंगे। तो उनने कहा कि सेठ जी, जब उनने देखा कि लोग खड़े हैं, कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ परिचित हैं, तो उनने पूछा आप लोग सुबह कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि सेठ जी इसलिए आए हैं कि अभी मंदिर तो आप पता ही है कि बन गया है, अब आगे की विधि है, मंदिर के पास हमें स्कूल भी बनाना है, संत निवास भी बनाना है, और हम चाहते हैं कि इस बार जो सबसे मुख्य काम है वो आपके कर कमलों से हो जाए। तो उन्होंने कहा बताओ बताओ क्या बात है, सब अपने घर का, अपने समाज का ही तो काम है। उनने थोड़ा उत्साह बढ़ता है ना, है? कोई अगर शुरू से ही मुंह बना देवे कि तुम्हें चतुर्मास कराना है तो तुम करो ना, तुम्हें मंदिर बनाना है तो तुम करो ना, हमसे क्यों, हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? इधर उधर देखने लगे, आकाश की तरफ ताकने लगे। देखता हूँ, विचार करता हूँ तो समझ लो कैसा मन खट्टा हो जाता सामने वालों का। लेकिन जैसे उनने कहा कि भाई अपना ही काम है, बताओ, तो उनने बताया
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्या राशि है इसकी? तो उन्होंने कहा, बड़ी हिम्मत करके, अब जो निश्चय करके जो लिखा था आंकड़ा वो बताया कि पंचायत ने ऐसा निर्णय किया है कि 11 लाख रुपए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बिल्कुल कभी भी 11.25 लाख रुपए और लेके जाइए और भगवान का एक कलश हमारी परिवार की तरफ से जरूर चढ़ाइए। जो और लोग थे जो सत्ते में आ गए कि मजाक तो नहीं कर रहे हैं कहीं। उन्होंने कहा कि हम लोग इसको पक्का समझें। उन्होंने कहा पक्का लो, एक चेक लो, ये साइन रहे मेरे, और इस पर आप लोग जब जरूरत हो तो ये भर लीजिए और ले लीजिए। इतनी बात हो गई तो उन्होंने पूछा कि हमको एक बात समझ में नहीं आई, जब हम आए और एक दीपक जलाने के लिए काड़ी जल गई और आपने इतना जोर से मुनीम को डाला। उन्होंने कहा देखिए, किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप विचार करिए कि जिस इंसान ने वो काड़ी बनाई है, उसने जहां से वो काड़ी आई है उसमें कितनी मेहनत है। एक कागज का टुकड़ा तुमने लिखा, कुछ भी गूदा, इधर से उधर उधर फाड़ फाड़ के और नाली में फेंक दिया। जिसने कागज का टुकड़ा बनाया है, जिसने इस कागज का निर्माण किया है, उसमें कितने लोगों का हाथ है, कितना कागज है, कितना भूसा है, एक प्लास्टिक का पेन है, एक पानी की बूंद है, कहीं घास है। सब चीज की अपनी कीमत है, सब लोगों की अपनी मेहनत है। इसलिए जीवन में आप कितने अमीर बन जाएं, किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यहां तक कि कई लोग हैं कि जो पेट्रोल का दुरुपयोग ना हो, पेट्रोल ना ज्यादा जले, तो आधा किलोमीटर की तो बात है, पैदल चलो ना। ऐसे बेवकूफ लोग आपको देखने बहुत मिलेंगे कि आधा किलोमीटर पर जिम है, तो यहां से 4 व्हीलर में और गंडे की तरह वहां जाएंगे जिम, और फिर जिम के अंदर जाकर के और नाचने कूदने भागने दौड़ने का नाटक करेंगे। ये भी एक दिखावा हो गया कि हम जिम जाते हैं। अरे जिम जाते हो, उसमें दम नहीं है। किसी को जिमाने जाओ, उसमें कोई दम नहीं। इसमें क्या है, तुम शरीर की मेहनत अपनी बाहर कर लो ना। वहां तक गाड़ी से गए, उतना ही पैदल आके जाके चले जाते। हाँ, तुम्हें कहना था उसमें अंदर ना घुसते तो भी आप दोस्तों को बोल सकते हैं ना, मैं जिम गया था। अंदर नहीं गया तो क्या हुआ? हाँ, जिम तक तो गए थे, झूठ भी नहीं हुआ। तो फिजूल के प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? ये जिम के लिए खर्च करेंगे। और अम्माओं का ना है, महीने 2 महीने में एक बार तो कहां पर, क्या मतलब है, क्या जरूरत पड़े? दूसरे लोग पूछते हैं, आजकल एक फैशन का एक सिस्टम है कि महीने भर में 1-2 बार शॉपिंग होना चाहिए, 1-2 बार ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए, 1-2 बार किट्टी पिट्टी पार्टी होना चाहिए। कुछ भी, क्या मतलब है? दिखावे से क्या मतलब है? आप उसका सदुपयोग करो। आप वही चीज ऐसे वर्ग के साथ कीजिए जिसके लिए उपयोगी है। पार्टी ही करना है तो ऐसी कंपनी बनाइए, ऐसे लोगों के बीच में जाइए कि जिनके लिए उपयोगी है। तो कंजूसी बहुत बुरी चीज है, लेकिन कृपणता बुरी चीज है, क्योंकि जोड़ जोड़ के लोग रख जाते हैं और फिर किसके काम आता है वो जोड़ा हुआ धन? किसके काम आता है? या तो बेटे निकल जाते हैं रद्दी, वो खा पी करके सब बराबर कर देते हैं, या फिर किसी सरकारी अधिकारी की नजर पड़ती है, वो लूट ले जाते हैं, या फिर चोर डाकू बदमाश। कभी भी अपने जीते जी अपनी कमाई का 10%, कम से कम 5% धर्म, ध्यान और दान में जरूर निकलना चाहिए। और मंदिर का, जिनालय आदि का कभी कोई द्रव्य हमने बोला है तो उसे तुरंत हाथों हाथ देना चाहिए। आप कहोगे पंचायत जब काम करेगी हम तब देंगे, आप इस पचड़े में पड़िए ही मत।
आपके मुंह से निकला, आपके परिवार की तरफ से निकला, निकाल के आप पंचायत को दीजिए, आप चालू करिए। और आप चालू ना करें तो इसका पुण्य पाप आपके माथे। हमने तो जो मन में सोचा था, बोला था, हमारे हाथ में आया और हमने दिया। हम क्यों उस बोझ को लेते रखें? अच्छा परिणाम नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि मंदिर की संपत्ति का, मंदिर के धन का इस टाइप से उपयोग कर लेंगे कि जितना उनको दान बोला है उतना तो उनका उसमें ब्याज निकल आएगा। बताइए तो उसको पुण्य लगेगा क्या? नहीं। अच्छा, कभी आप लेट हो गए ना तो ब्याज सहित दो मंदिर में फिर, कि भाई मैंने 5,000 बोला था लेकिन अब 1 साल बाद दे रहा हूं, तो इसका जो ब्याज होता है 200 रुपए, 500 रुपए, जो भी ब्याज होता है वो ब्याज सहित में। उदारता होना चाहिए। दीन दुखी गरीब कमजोर लोग दिखते हैं, उनकी सहयोग करें। और विवेकिम प्रशस्य मौदार्य, उदारता प्रशंसनीय है। और तनुतर वित्तस्य तया, कोई अगर गरीब आदमी है तो वो क्या करे? बोलो। कुछ कमजोर वर्ग के लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी ऐसा कुछ आशीर्वाद दो कि हम भी बड़ा दान करने लायक बन जाएं। हमारे तो अपने ही परिवार नहीं चलता, हम क्या दान करें? यानी गरीब का भी दिल होता है। दिल तो सबका होता है। एक डॉक्टर के पास फोन आया कि हमारे यहाँ मरीज बहुत 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 ज्यादा बीमार है, हम हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच सकते। और बड़े बहुत बड़े डॉक्टर और बड़े उदार डॉक्टर, हमने जैसे ही फोन सुना तो चल पड़े और बाहर ऑटो रिक्शा खड़ा था। देखा कि उनकी गाड़ी तो खड़ी है लेकिन ड्राइवर उपलब्ध नहीं है, तो ऑटो रिक्शा खड़ा था। उससे कहा कि भाई मुझे वहां तक छोड़ दे, तो उसने बिठाया, चलो। और रास्ते में उसने बात भी की कि आपकी खुद की गाड़ी रखी, आपने मेरे को अवसर क्यों दिया? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे केस आ गया। और वो गरीब परिवार तो पहुंच गए और उन्होंने की उस चेक किया, दवाइयां लिखी, हाथों हाथ जो कुछ इलाज किया था वो किया और वापिस अस्पताल के लिए चल। उस आदमी को पता था कि इस डॉक्टर की फीस जो है, ऑफिशियल फीस 25,000 रुपए है। जब वो ऑफिस के अपने डॉक्टर अपने अस्पताल उतरे तो उन्होंने पूछा कि कितना भाड़ा हुआ टैक्सी का? तो उसने कहा कि ऐसे तो मीटर 25 रुपए बता रहा। तो उन्होंने 25 रुपए निकाल के दिए। तो उसने कहा कि मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। लेकिन उन्होंने कहा रख ले भाई, तेरा काम ही है, दिन भर में कितनी कमाई कर पाता होगा? उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, जब आप इतनी उदारता रख सकते हैं कि किसी की 25,000 रुपए फीस की परवाह के लिए बिना भी मानवता के लिए आप टैक्सी से किसी की सेवा में जा सकते हैं, तो क्या मैं टैक्सी वाला 25 रुपए नहीं छोड़ सकता? उन्होंने कहा कि भाई तुम गरीब आदमी हो, मेरा तो कोई दूसरा अमीर टैलेंट्स आ गया या आ गया कोई और, तो मेरा तो हो जाएगा। 2-4 भी मरीज आ गए तो मेरा काम हो जाएगा, तेरा कैसे होगा? तुम गरीब आदमी, 25 रख ले। उसने कहा कि गरीब हुआ तो क्या हुआ, क्या गरीबों के दिल नहीं होता है? इसलिए जब आप 25,000 का दान कर रहे हैं तो मेरे 25 रुपए भी इस तरह के औसत दान में समझ लीजिए। तो गरीब आदमी हैं आपके, आप मान लीजिए आपके पास नहीं है उतनी सारी व्यवस्थाएं, भावनाएं तो हैं, भावनाएं तो है ना। शरीर से तो कुछ काम कर सकते हैं, शरीर से तो सेवा दे सकते हैं, उस तरह से भी कर लीजिए, आपको पुण्य लगेगा। और जो बड़े लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उनकी प्रशंसा क्या चीज में है? तो बोले कि उदारता। सब जगह एक ही
उत्तर है सहनशीलता, उदारता। आप शक्तिशाली हैं और किसी ने आपके लिए गलती कर दी है, तकलीफ दी है, तो भी आप सहनशील बनिए, कोई बात नहीं। किसी और को संकट में डालना, दुख में डालना कोई बुद्धिमानी नहीं है। खुद सहनशील बने, हम उदार बने, सहनशील बने, क्योंकि यह जीवन की शोभा है। आज के इस श्लोक का सार इतना ही है, कंजूस ना बने, किफायतशीर जरूर बने। धन वैभव है तो हम उदारता बरतें, जरूरतमंदों को दें। धन वैभव नहीं है फिर भी उदारता है, तो जो कुछ हम शरीर से कर सकते हैं, वचनों से कर सकते हैं, मुस्कुरा करके कह सकते हैं, वो करें। शक्तिशाली हैं तो सहनशील भी बने। ऐसा ना हो कि हमारी शक्ति का दुरुपयोग हो जाए और किसी का जीवन तकलीफ में पड़ जाए। ऐसे मंगल विचार वर्धमान शासन में हम सबके भीतर भी परिपक्व हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।